हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी होमगार्ड परीक्षा, जो आप लोगों का 2026 में अब जो है आप लोगों के कुछ समय, मतलब अब घंटों में समय बच चुके हैं। और 25 अप्रैल का आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो समझ लीजिए कि आप भी इस क्लास को कहीं ना कहीं अंत तक देख लेते हैं, तो एग्जाम हॉल में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कोर करके आने वाले हैं। क्योंकि यूपी होमगार्ड स्पेशल ही आपके लिए मैंने जो नया सिलेबस 2026 में जो निकाला गया है, उसको मद्देनजर रखते हुए इन हर एक प्रश्नों को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। और मुझे लगता है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, तो पेपर इससे बिल्कुल अल्टर नहीं आने वाला है। तो सिलेक्शन लेना है, अगर आपको एक सीट पक्का करना है, तो आप इन हर एक प्रश्नों को बेहतर तरीके से अंत तक देख लो। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, और फटाफट से देखिए, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्योंकि इस समय जो आप क्लासेज कर रहे हैं, वो डायरेक्ट ही आपको जो है दिमाग में जाएगा। अंतिम के दिनों में जो जितना मेहनत करता है, बिल्कुल उतना ही बेहतर स्कोर पाता है। और मैंने अंतिम के दिनों में ही आपके लिए रामबाण प्रश्नों को सिलेक्ट कर करके कराने वाला हूँ, ठीक है? जैसे कि आप इस क्लास में देख रहे हो। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, क्या कह रहा है कि जो है उत्तर प्रदेश होमगार्ड का गठन किस वर्ष किया गया था। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी ना किसी शिफ्ट में तो आना लमसम तय है। मैंने इसको पहले भी बताया हुआ है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का गठन किस वर्ष किया गया था। क्वेश्चन नंबर पहला, पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पहला, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, यूपी होमगार्ड का गठन जो है 1962, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, देखिए ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम हॉल में 100% आएंगे, ठीक है? आपको इजी लगे या आपको हार्ड लगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आएंगे ही आएंगे, जिसमें आप ये देख रहे हो, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रसिद्ध कुंभ मेला किस जिले में आयोजित होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है? मुझे लगता है सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, और पता भी होगा, क्योंकि यूपी से हैं आपको और कुंभ के बारे में पता ना हो, तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफी होगा। कमेंट बॉक्स में सभी के उत्तर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे का, उत्तर प्रदेश में पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताने की कोशिश करेंगे, अब बताएंगे, देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न के राइट उत्तर बताता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस एकेडमी जो है, पुलिस एकेडमी लखनऊ में है, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत का कौन सा स्थान है। यानी कि आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5वें में, जो उत्तर प्रदेश है ये क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग,
जो हम लोगों का देश है उसमें कौन सा स्थान हाजिर करता है। जैसे पहला में तो राजस्थान हो जाता है, ठीक है, ये तो बुक हो गया। दूसरा में कौन आता है, मध्य प्रदेश। और तीसरा में होता है कौन, तीसरा में होता है आपका महाराष्ट्र। अर्थात 3 लोग तो आ गए, तो बचा हुआ चौथे नंबर पे हम लोगों का जो है यूपी आता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ। जो भी मेरे दोस्त गए हैं ऑप्शन नंबर डी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि विटामिन, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। देखिए विटामिन को आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो है कौन से विटामिन से कौन से रोग होते हैं। यहाँ से एक प्रश्न लमसम आना तय है। तो विटामिन ए सभी लोगों को मालूम है कि विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। रतौंधी रोग, विटामिन ए की कमी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग स्टार लगा लो, स्टार लगा लो ये प्रश्न में। और देखो मैंने यहाँ पे हिंट भी दे दिया है, पानी का सूत्र में सबसे पहले एच आता है, अर्थात ये गलत, ये गलत और ये गलत। अर्थात आप कहोगे H2O, देख रहे हो H2O। थोड़े से आपको अगर इस क्लास को देख लेते हो तो मुझे लगता है कि वहां पे आप बेहतर करने वाले हो। हिंट बहुत मिलेगा आपको यहाँ से। आकाश का सही पर्यायवाची जो है शब्द चुनिए। आकाश का पर्यायवाची, देखिए ये हिंदी के प्रश्न है और कहीं ना कहीं एक आध दो प्रश्न आपको हिंदी से देखने को मिलेंगे। आकाश का पर्यायवाची शब्द, तो आकाश जलज को नहीं, आकाश आप किसको कह सकते हो, गगन, आकाश गगन, ये तो बिल्कुल राइट उत्तर। आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे ही। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जो बहुत बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो बहुत बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द, क्वेश्चन नंबर 10। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो बहुत बोलता हो उसे बोलते हैं वाचाल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे उज्ज्वल शब्द की सही वर्तनी क्या है। उज्ज्वल शब्द की सही वर्तनी क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। बताने की कोशिश कीजिए उज्ज्वल शब्द की सही वर्तनी। तो जो आप देख रहे हो उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा यहाँ पे, यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपया है तो 12 वस्तुओं का जो है वस्तुओं का जो है मूल्य हमें पता करना है। तो ये गणित का प्रश्न है। मैंने एक दो प्रश्न हिंदी के, एक दो प्रश्न आपके गणित के मैंने रखा हुआ है जानबूझकर, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो ये ऐसा नहीं है कि भारी पूछा जाएगा, जैसे मैं करा रहा हूँ बिल्कुल इसी टाइप से पूछे जाएंगे। तो आप वहां पे फंसोगे नहीं, ये मुझे जो है पता है। जब आप इस क्लास को देखोगे 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 100, तो हम क्या करेंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे यहाँ से। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 5 के पहाड़ में काट देंगे 20 बचे 100। इसने कहा है 12 वस्तुओं का, तो हमें 12 वस्तुओं का निकालना है। तो 12 गुणे 20, ये कितना हो जाएगा 6 दूना का 12, 12 दूना का 24, 240 बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश होमगार्ड का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 16। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है लखनऊ बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस केंद्र शासित प्रदेश में होमगार्ड का ढांचा उत्तर प्रदेश के समान हो गई समान ही कार्य करता है? भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में होमगार्ड का जो है ढांचा उत्तर प्रदेश के समान ही कार्य करता है? मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में होमगार्ड का जो कार्य है, बिल्कुल वही ढांचा जो है भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश का ये है, बताना है। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो है दिल्ली सॉरी भारत का जो है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के होमगार्ड के जैसे वहां पे भी होमगार्ड कार्य करते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर वही को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है उत्तर प्रदेश में डायल 112 सेवा का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा। और बहुत आज कम क्लास में जो है आप लोग लाइक किए हैं, क्यों यार? कम से कम क्लास को लाइक और शेयर तो कर दो। क्लास को लाइक और शेयर करने में पैसा नहीं लगता है मेरे दोस्त, कम से कम लाइक शेयर किया करिए। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है 112 अगर आप डायल करते हो तो ये डायरेक्ट ही आपातकालीन पुलिस सहायता के पास ये कॉल लगेगा। किसके लिए ये लगाया जाता है 112? आपातकालीन पुलिस सहायता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की थी? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। आप लोगों से पूछा गया है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? 20वें का राइट उत्तर क्या होने वाला है? आपके पास है शुक्र, मंगल, बुध, शनि। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बुध उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध। तो बड़ा जो है हमें बताना है कमेंट बॉक्स में सभी लोग। सौर मंडल का सबसे बड़ा जो है ग्रह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश की किस नगरी को पीतल नगरी कहा जाएगा? तो पीतल नगरी आपको ध्यान देना है मुरादाबाद आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। मुरादाबाद जो है आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है आपका ए। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपके 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला आपका है गोरखपुर और मथुरा सबसे कम, आपको ये भी ध्यान देना है। सबसे अधिक गोरखपुर और सबसे कम पूछेगा तो आपको ध्यान देना है मथुरा। ये दो प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे अधिक गोरखपुर और सबसे कम मथुरा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अमृत शब्द का विलोम शब्द क्या है। अमृत, अमृत जो शब्द होता है उसका विलोम क्या होता है। तो देखिए अमृत जो शब्द है इसका अगर आप देखोगे तो विलोम जो होता है विष होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कलम का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। कलम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, बताएंगे सभी लोग। कलम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। तो कमल अर्थात कमल, कमल है ना, कमल का पूछ रहा है तो क्या होता है, पंकज होता है। ऑप्शन नंबर ए, कमल का पर्यायवाची पंकज, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है आप लोगों को। दांते तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। दांतों तले उंगली दबाना, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं। दंग रह जाना बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, दंग रह जाना। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये गणित का प्रश्न है। देखिएगा मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक एक दो दो प्रश्न मैंने हिंदी और गणित के रखे हुए हैं, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम हॉल में मुझे लगता है ऐसा कि एक आध दो देगा प्रश्न, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पे लंबाई दिया है 10 और चौड़ाई दिया है 5, तो 10 में 5 से डायरेक्ट होगा तो 50। आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि कल सोमवार था तो कल के बाद कौन सा दिन जो है कल के बाद यानी कि परसों कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 28। देखिएगा यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि यदि कल सोमवार था तो कल के बाद वाला दिन कौन सा था। तो जैसे आप देखोगे कल सोमवार था तो हम सबसे पहले आज पता करेंगे। यहाँ पे जो है कौन सा दिन था, मंडे था। यहाँ पे हो जाएगा आज ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद कल के बाद अर्थात ये हो जाएगा कल, कल के बाद यानी परसों कौन सा दिन था, तो ये मंगलवार के बाद से बुधवार, बुधवार के बाद से यहाँ पे बृहस्पतिवार जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा गुरुवार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है लाल बत्ती का जो है यातायात में क्या अर्थ होता है। लाल बत्ती, रेड लाइट का यातायात क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग के सामने 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है रुकें, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर को संगम नगरी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को संगम नगरी कहा जाता है? संगम। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं संगम अर्थात प्रयागराज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं हॉकी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको हॉकी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 35। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, बिल्कुल राइट उत्तर है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि जो है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो है 205 या 206, आप लोगों को याद रखना है 205 या 206। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कोरोना वायरस यानी कोविड-19 शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? कोरोना वायरस शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, ये हमें बताना है। तो आपको याद रखना है कि कोरोना वायरस जो है ये मुख्य रूप से फेफड़े को जो है यहाँ पे प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्राथमिक चिकित्सा में ABC का अर्थ क्या है? प्राथमिक जो है चिकित्सा में ABC का अर्थ, ABC का अर्थ जो होता है ये एयरवे ब्रीथिंग क्रिकुलेशन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख का तारा मुहावरे का अर्थ, तो आंख का तारा आप सुनते हो बहुत प्यारा होना, यह अर्थात आंख का तारा होना आप लोग बिल्कुल जानते हो। अगला प्रश्न है सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सूर्य का जो है स्त्रीलिंग रूप आपको याद रखना है सूर्या। सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? सूर्या। ऑप्शन नंबर जो है बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है दोहरा लाभ होने के लिए कौन सी जो है कहावत प्रसिद्ध है? दोहरा लाभ होने के लिए कौन सी कहावत यहाँ पे प्रसिद्ध है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं आम के आम गुठलियों के दाम, बिल्कुल आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है यदि किसी संख्या का 50% 100 हो तो वह संख्या क्या है? कोई भी संख्या उसका 50% आप निकालोगे तो 100 आ रहा है, तो मान लो कि वह संख्या x है और इसका जब हमने 50% निकाला तो ये आ गया 100। अब यहाँ से क्या करेंगे हम 50 की पहाड़ में काट देंगे 2 मरतबे, तो x का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? अर्थात x का वैल्यू अर्थात 200 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बताएंगे सभी लोग। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं आनंदीबेन पटेल, बिल्कुल राइट उत्तर है। आनंदीबेन पटेल हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कौन है? तो राज्यपाल है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 47। 47वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 47वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48। 48वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है लखीमपुर खीरी, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विश्व रोग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? योग दिवस आपको बताना है। तो योग दिवस 21 जून को योगा दिवस आप लोग बिल्कुल याद रखे होंगे। तो आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है यदि आप सड़क पर एम्बुलेंस को आते हुए देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आप सड़क पर एम्बुलेंस आते हुए देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो अपनी गाड़ी रोक कर एम्बुलेंस को रास्ता दे देनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग अग्निशमन यंत्र में किया जाता है? जो आग बुझाता है मशीन, उसमें हम लोग अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं, कौन से गैस का यहाँ पे प्रयोग करते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, पुलिस को बुलाने के लिए पूरे भारत में अब कौन सा जो है साझा नंबर जो है काम करता है? अगर आपको पुलिस को बुलाना है तो आप कौन से नंबर पे डायल करते हो, ये पूछा गया है। तो पूरे भारत में अगर आपको पुलिस को बुलाना है तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो है 112 पे डायल कर लो, पुलिस आ जाएगी। पहले कितना था? तो पहले नंबर था 100, उसके बाद से हो गया 12। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इतिहास जानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? इतिहास को जो जानता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो इतिहास के जो जानकार हैं उसे कहा जाता है इतिहासकार। इतिहासकार ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 54, अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो जिनने बताया एकमात्र सहारा, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, मैं अपना काम करता हूँ, बिल्कुल शुद्ध लिखा गया। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, कह रहा है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम। आप जब दुकान पे जाते हो, कोई भी सामान 1 किलो लेते हो तो बोल वहाँ पे लिखा होता है, डिजिटल जो है इलेक्ट्रॉनिक जो आपका तौलने वाला है वो लिखता है 1000 ग्राम। आप समझ जाते हो 1 किलो वस्तु हमें मिल गया। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या? भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो सभी लोग जानते हैं लखनऊ सुपर जॉइंट, अभी तो पूरा फेमस है भाई साहब। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया?
जय जवान जय किसान का नारा कौन से प्रधानमंत्री दिए हैं, ये हमें बताना है। जय जवान जय किसान का नारा जो है आप लोगों को याद रखना है, ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं चाकुओं का जो है शहर कहा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा रामपुर। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हमारे राष्ट्रीय गान जनगण मन को रचयिता कौन है। हमारा जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसके रचयिता कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर हमें याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती का क्या अर्थ है। ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती का क्या अर्थ है। तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं, रुकने के लिए तैयार रहें। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है और किसी न किसी दिन ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं, गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है शक्तिशाली ही जीत होता है, शक्तिशाली का ही जीत होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ही कह रहा है, आज्ञा का विलोम शब्द, आज्ञा जो शब्द है इसका विलोम शब्द क्या होता है। अवज्ञा। अवज्ञा जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है हम लोग आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त आज से अभी तक हमारे क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।